जय हिंद साथियों। तो हमने डिस्कस कर लिया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आज जो है बच्चों उसका पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर मिलने वाला है। जैसा कि आप थंबनेल देख के ही आए होंगे, पता ही होगा कि थंबनेल में लिखा हुआ था क्या बच्चों, तो मैथ्स का पीवाई क्यूएस प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन किसका बच्चों, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। यदि आप सैनिक स्कूल का तैयारी करना चाहते हैं और साथ में फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं तो ये क्लास आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाली है बच्चों। तो आते टू द पॉइंट पे, याद रखोगे, यकीन मानो आपका सिलेबस बहुत जल्द कंप्लीट होने वाला है। जैसे जैसे आप देखते जाओगे रेगुलरिटी वीडियो अपलोड होता जाएगा बच्चों। आते टू द पॉइंट पे, हमारा जो है आज का क्लास और रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पूरा PYQS दैट मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। आते टू द पॉइंट पे, हमारा सबसे पहली बात है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में है 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से कैसे सॉल्व करना है बच्चों। द टेबल बिलो शोज द प्राइस ऑफ सम आइटम इन योर शॉप। बोल रहा है बच्चों जो टेबल नीचे दिया गया है ना, उसमें कुछ आइटम का प्राइस मेंशन है। किसका प्राइस मेंशन है, इसमें क्या करना है बच्चों आपको, व्हाट इज द रेशियो ऑफ कंबाइंड प्राइस ऑफ शुगर एंड राइस टू दैट ऑफ कॉफी एंड व्हीट। बच्चों क्या करना है, कंबाइंड रेशियो फाइंड आउट करना है। किसका, शुगर राइस और कॉफी एंड व्हीट का। कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान देना आपको कि शुगर और प्लस क्या लिखना, राइस। रेशियो किसका निकालना बच्चों, कॉफी एंड व्हीट। तो कॉफी प्लस क्या लिखेंगे बच्चों, व्हीट। अब शुगर और राइस का प्राइस कितना है बच्चों, तो शुगर का प्राइस 72 है, प्लस क्या होगा 108 रेशियो है। कॉफी एंड व्हीट का प्राइस 237 प्लस 63 है। अब इन दोनों को क्या करो बच्चों, ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा 180। रेशियो कितना हो जाएगा बच्चों, तो 7 और 3 कितना होगा 10, 6 और 3 कितना होगा बच्चों 9 और 1 10, 2 और 1 3, एक जीरो और एक जीरो कैंसिल हो गया, 6 3 जा 18 और 6 5 जा 30। आंसर हमारा कितना हो गया बच्चों, 3:5। किसका रेशियो आया बच्चों, शुगर एंड राइस और व्हीट एंड कॉफी का। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों, 3 और 5 है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। यदि हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का वीडियो आपने देखा होगा तो आते टू द पॉइंट पे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है बच्चों, वो क्वेश्चन नंबर 31 है। 30 क्वेश्चन हमने कर रखा है। वाट बोला कि वाट लिस्ट नंबर शुड बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो। बोला जा रहा है बच्चों कि कम से कम कौन सा नंबर ऐड करना चाहिए प्रत्येक टर्म के रेशियो में, ताकि रेशियो जो है बच्चों 2:3 हो जाए। देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पे हमारा रेशियो 7/13 है बच्चों। रेशियो को हम फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि कम से कम कितना नंबर को ऐड किया जाए। तो यदि आपको नंबर नहीं पता है तो क्या मान लेना, x को ऐड किया जाए। क्या बच्चों, x को ऐड किया जाए ताकि रेशियो कितना हो जाए बच्चों, तो ताकि रेशियो 2 कितना हो जाए 3। अब कैसे सॉल्व करोगे वो देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या करो बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 7 जा 21 प्लस क्या हो जाएगा बच्चों 3, x इक्वल टू हो जाएगा 13 2 जा 26 प्लस क्या कितना हो जाएगा बच्चों 2x। अब देखो कैसे क्या करना है, यहाँ पे दोनों को सॉल्व करना है। इन दोनों को क्या करना है बच्चों, सॉल्व करना है। तो 26 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया बच्चों 20। अब देखो ये 21 को इधर ले जाते हैं तो 26 माइनस 21 हो जाएगा। और ये यदि पार्ट आपने ये वाला पार्ट उधर ले गया तो ये वाला पार्ट को इधर लाना पड़ेगा। तो 2x माइनस कितना होगा बच्चों 3x। 2x माइनस कितना हो जाएगा x। कहीं तो मिस्टेक हो रहा है बच्चों, एक बार देख लेते हैं। 7/13 को इसमें क्या ऐड होना चाहिए ताकि रेशियो 2/3 हो जाना चाहिए। 3 7 जा 21 हो गया, 3x का 3x हो गया, 2 13 जा 26 हो गया, 2x हो गया। ये दोनों इक्वल हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, 21 को इधर ले आया, 2 को इधर लाना था। वेरी गुड। देखो बच्चों यहाँ पे 3x माइनस 2 आना चाहिए था। कितना आना चाहिए बच्चों, 2x होना चाहिए था। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा,
26 माइनस 21 करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 5, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 5, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या है, सही आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन आपका जो है बच्चों 2023 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है वो क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चों, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है। बोला जा रहा है बच्चों यदि x और y का रेशियो जो है 3:5 है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ 3x प्लस वाई रेशियो 8x प्लस 5y। देखो बच्चों 3x प्लस 4y रेशियो दिया हुआ है 8x प्लस 5y, कैसे फाइंड आउट करोगे? सो देखो x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 5 है, तो 3 इंटू क्या होगा बच्चों हमारा 3 प्लस 4 इंटू क्या होगा बच्चों 5, रेशियो हो जाएगा 8 इंटू 3 प्लस 5 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों 5। अब देखो नेक्स्ट में 3 3 जा 9 प्लस कितना होगा बच्चों 20, रेशियो हो जाएगा आपका 8 3 जा 24 और 5 5 जा 25, इन दोनों को ऐड करोगे तो 29, रेशियो हो जाएगा 29 के बाद 40। यही हमारा आंसर हो गया बच्चों, ऑप्शन क्या हो गया हमारा सी, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपको प्रॉपर वाइज बनाते हुए चलना है, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ के आना नहीं है। तो ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा बच्चों, ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का होने वाली है। नेक्स्ट पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 2021 में पूछा गया है बच्चों। देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ m if 318 मीटर और 42 आर प्रोपोर्शन। बच्चों देखो बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m if 318 और m और साथ में क्या बच्चों 42 आर इन प्रोपोर्शन। देखो 3 रेशियो क्या होगा बच्चों 18, क्या क्या बच्चों 18, और प्रोपोर्शन हो जाएगा आपका कितना, तो m रेशियो क्या हो जाएगा बच्चों 42। अब इन दोनों को क्या करो, देखो पास वाले पास से मल्टीप्लाई करो, दूर वाले दूर से मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू हो जाएगा आपका 14, रेशियो हो जाएगा 18 इंटू m। अब 6 3 जा और 6 7 जा, 3 3 कैंसिल हो गया बच्चों, m इक्वल टू कितना हो गया 7, m इक्वल टू कितना होगा बच्चों 7 हो जाएगा, कि हमारा क्या होगा बच्चों करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों। ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है 2023 में 2021 में पूछा गया क्वेश्चन बच्चों। इन एन एनसीसी कैंप, बोला जा रहा है बच्चों कोई एनसीसी कैंप में 200 ट्रेनीज आर पार्टिसिपेटिंग आउट ऑफ विच 900 आर सेलेक्टेड फॉर रिपब्लिक डे कैंप। बोला जा रहा है बच्चों कि 1200 ट्रेनीज आर पार्टिसिपेटिंग आउट ऑफ 9, हो रहा है क्या इतने में से ट्रेनिंग में से याद रखना 900 को क्या किया गया बच्चों सेलेक्ट किया गया, और इसमें से 300 को सेलेक्ट नहीं किया गया, 300 को सेलेक्ट नहीं किया गया। तो व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ सेलेक्टेड, बोला जा रहा है बच्चों सेलेक्टेड और साथ में नॉन सेलेक्टेड का रेशियो। 0000 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 रेशियो कितना होगा बच्चों 1 विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से बनाना है, और ऑप्शन सी हमारा क्या होगा बच्चों करेक्ट आंसर होगा। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों वो क्वेश्चन नंबर 35 है, और ये पूछा गया 2019 में। कब पूछा गया बच्चों 2019। बोला जा रहा है कि कॉस्ट ऑफ डजन पेन इज 180, बोला एक डजन पेन का प्राइस 180 एंड 8 बॉल का प्राइस जो है बच्चों 8 बॉल पेन का प्राइस है 56 है। तो रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ या पेन टू द कॉस्ट ऑफ या बॉल पेन, तो पेन और बॉल पेन का रेशियो क्या होगा। तो याद रखोगे बच्चों यदि 1 डजन का कॉस्ट प्राइस यदि 180 है, तो पता है कि 1 डजन में टोटल आर्टिकल्स होते हैं 12 आर्टिकल्स इक्वल टू 180 होगा। 12 1 जा 12 और 12 5 जा क्या होगा बच्चों 60 होगा, 12 5 जा 16, यानी 1 पेन का प्राइस हमारा 15 रुपीज़ है। तो ये 1 पेन का प्राइस 15 है और 8 बॉल का प्राइस 50 है। आपको पता होना चाहिए कि 8 बॉल का बॉल पेन का प्राइस 56 है, तो 1 बॉल पेन का प्राइस हो जाएगा बच्चों
8 7 जा 56, तो यहाँ पे क्या होगा 7। दोनों का जब रेशियो निकालोगे तो 15 रेशियो क्या हो जाएगा हमारा बच्चों, 15:7 होगा, यानी कि ऑप्शन ये क्या है बच्चों, सही आंसर है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी आपके एग्जाम 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों। तो सबसे पहली बात है, इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। द रेशियो ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर ऑफ राधा इज 7:5 इफ शी सेव्स 2000 अ मंथ। बोला जा रहा है बच्चों कि राधा का इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो 7:5 है, यदि उसे पर मंथ जो बच्चों सेविंग होता है 2000, तो बताओ एनुअल इनकम कितना होगा। देखो बच्चों, सेव्स यदि मान लो उसे 2000 होता है तो एनुअल इनकम कितना होगा। सबसे पहली बात है कि इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो जो है वो 7:5 है। और आपको ऑलरेडी पता होगा बच्चों, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डिफरेंस को हम कहते हैं सेविंग। और रेशियो का जो सेविंग है बच्चों वो कितना यूनिट है, 2 यूनिट है। कितना है बच्चों, 2 यूनिट। लेकिन इनकम का जो है बच्चों सेविंग वो 2000 है। कितना है बच्चों, 2000। तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, तो 2 1 जा 2, 1000 इसका क्या होगा बच्चों, 1 यूनिट का सेविंग होगा। अब हमें क्या करना है बच्चों, इनकम से मल्टीप्लाई करना है। तो इसका 1 मंथ में जो इनकम होगा वो 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7000 क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। आपको अभी क्या करना है बच्चों, सो समझो, ये 1 मंथ का क्या हो गया बच्चों हमारा इनकम हुआ। अब हमें पूरे साल का इनकम फाइंड आउट करना है, तो 12 से मल्टीप्लाई करो। तो 12 से 1 जा कितना होगा बच्चों, 84,000 विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा बच्चों, हमारा सही आंसर होगा। बच्चों आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, एकदम ध्यान पूर्वक सॉल्व करते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन भी आपके एग्जाम 2023 में पूछा गया है। सॉल्व कैसे करना है, तो सबसे पहली बात है, फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन केयरफुली देन ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या बच्चों की क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है बच्चों। यहाँ पे आपको समझना है, ए बी एंड सी डिवाइडेड एन अमाउंट अमंग्स देमसेल्फ। बोला जा रहा है बच्चों ए बी सी में क्या किया गया है, जो अमाउंट है उनके बीच में डिवाइड किया गया है। रेशियो जो है बच्चों 4:7:9 है। अब इफ बी इज शेयर द अमाउंट इज 2989, बी जो बच्चों अमाउंट शेयर कर रहा है उस याद रखोगे 2989। तो व्हाट इज द टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट क्या होगा। यहाँ पे आपको सॉल्व करना है बच्चों, ये बी और सी है, क्या है बच्चों, ए बी सी है। अब इन दोनों में, इन तीनों में जो अमाउंट शेयर किया गया बच्चों, डिवाइड किया गया, उसका रेशियो 4:7:9 है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि बी का जो शेयर है ना बच्चों, शेयर अमाउंट वो याद रखोगे 2989 है। तो बी का जो है ना यूनिट में 7 है। कितना बच्चों, यूनिट में 7 है, 7। तो याद रखोगे एक्चुअल जो इसका रेशियो है पार्ट है वो 2989 है। तो 7 यूनिट इक्वल टू 2989 है। तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना होगा बच्चों, तो 7 4 जा 7 2 जा 7 7 49। 1 यूनिट इक्वल टू 427 होगा। अब आपको पता करना है टोटल, टोटल में इन सभी को क्या किया जाए, ऐड किया जाए। इन सभी को क्या किया है बच्चों, ऐड किया जाए। 4 7 + 9। अब देखोगे इसका वैल्यू जो होगा बच्चों वो 479 को जब आप ऐड करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 11,120। टोटल जो वैल्यू है बच्चों यूनिट में वो 20 यूनिट है। तो 1 यूनिट का टोटल कितना है बच्चों, 427 अमाउंट है। तो 427 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल अमाउंट निकल जाएगा बच्चों। टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 और कैरी 1 5 और 2 4 जा 8। दैट मीन्स क्या बच्चों, टोटल अमाउंट जो था
वो 8540 ये टोटल अमाउंट था। और यही हमारा क्या बच्चों करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। कौन सा बच्चों? तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन जो है नेक्स्ट बच्चों वो याद रखोगे 38 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कैसे सॉल्व करोगे? द सम ऑफ द टू पॉजिटिव इंटीजर। बच्चों दो पॉजिटिव इंटीजर का सम जो है वो दिया हुआ है। तो पॉजिटिव इंटीजर का सम दिया हुआ है 98 है, लेकिन याद रखो कि बच्चों इंटीजर का रेशियो भी दिया हुआ है कितना? 3:4। तो 3:4 दिया हुआ है। याद रखोगे बच्चों रेशियो में सम जो है वो टोटल कितना है बच्चों? रेशियो में जो सम है वो 7 यूनिट है, लेकिन एक्चुअल में जो सम है वो 98 है। तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? 7 1 जा 7 और 7 4 जा 14। तो आपको पता चल गया कि 1 यूनिट में जो है टोटल 14 है बच्चों। तो बताओ फर्स्ट इंटीजर और सेकेंड इंटीजर का आंसर क्या होगा? तो फर्स्ट इंटीजर का जो वैल्यू है बच्चों यूनिट में वो 3 यूनिट है, और सेकेंड यूनिट का जो याद रखोगे सेकेंड इंटीजर का जो यूनिट में वैल्यू है 4 यूनिट है। तो आपको पता है कि 1 यूनिट में कितना है बच्चों? 14। तो 14 से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल नंबर आ जाएगा फर्स्ट यूनिट का, फर्स्ट इंटीजर का एक्चुअल नंबर क्या होगा वो। इसी तरीके सेकेंड यूनिट में याद रखोगे बच्चों 4 से 14 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखा जाए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों? याद रखोगे यहाँ पे 14 3 जा 42 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा बच्चों? 14 4 जा 56। तो 42 और 56 जो होगा वही हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन ये होगा बच्चों इसका सही आंसर। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा बच्चों वो याद रखना लास्ट क्वेश्चन था। यदि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे बच्चों। एक भी मार्क्स आपका छूटना नहीं चाहिए। इसीलिए आपके साथ दोबारा मिलने वाला हूं न्यू चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत। ऑल द बेस्ट।